इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे चाल बराबर और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही थे इसके आंसर। और आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 3 प्रश्न हैं। हमने यहाँ पर पहला प्रश्न को लिया है। प्रश्न है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। मतलब जो भी समस्याएं नीचे दी रखी हैं उसे समीकरण के रूप में बदलना है और उसका फिर हल करना है। प्रश्न है यहाँ पे, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करना है। हमें यहाँ दो चीज़ ज्ञात करना है, स्थिर जल में ऋतु की चाल और धारा की चाल। माना स्थिर जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब चूंकि ये प्रश्न दूरी और समय से है तो इसके लिए हमें एक फार्मूला का पता होना चाहिए और वह फार्मूला है ये, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर आपको चालें पता हो, दूरी पता हो, समय पता हो तो कुछ भी अगर निकालने के लिए बोले तो हम निकाल सकते हैं, या फिर दो चीज़ मालूम हो एक चीज़ निकालने के लिए बोले तो निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर बोला है चाल ज्ञात करने के लिए, स्थिर जल में चाल और धारा की चाल, दो चालें हमें निकालनी है। चालें कुछ भी हो फॉर्मूला सेम रहेगा, दूरी बटा समय। कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी प्रश्न दे रखे हैं उसको समझने के लिए एक और फार्मूले की जरूरत पड़ेगी जो कि मेन फार्मूला है। अगर ये चीज़ को देखिए आप, अगर शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की दिशा में नाव की चाल होती है x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल होती है x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। चालें दो प्रकार की होती है। पहला तो ये कि अगर नाव इधर जा रही है और जल भी इधर ही जा रहा है तो इसे कहते हैं अनुकूल दिशा, और अगर नाव इधर की ओर जा रही है और धारा भी इधर ही बह रही है तो इसे कहते हैं प्रतिकूल दिशा। ठीक है, ऐसे कंडीशन में दो चीज़ यहाँ पे बन जाते हैं, धारा की दिशा में नाव की चाल x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, नाव और वहाँ है ऋतु, तो कोई भी चीज़ पानी में तैरे मैटर नहीं करता है कि नाव है या आदमी है या फिर कुछ और चीज़ें हैं। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है और एक फार्मूला चाल बराबर दूरी बटा समय वाला तो है ही। तो यहाँ पे हमने प्रश्न से मान लिया है कि स्थिर जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। इसीलिए धारा के अनुकूल क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन में धारा के अनुकूल ऋतु की चाल x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये फर्स्ट कंडीशन कह रहा है हमारे पास, और फर्स्ट कंडीशन है कहाँ, यहाँ पे ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक, तो यहाँ पे ये है घंटा यानी कि समय और ये है 20 किलोमीटर यानी कि ये है दूरी, और यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन से निकला है चाल x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल क्या है हमारे पास, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी, दूरी फर्स्ट कंडीशन में कितने हैं 20 किलोमीटर, कितने हैं 20 किलोमीटर, और जो समय है वो है 2 घंटे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 का 20 और समय कितने लिखेंगे 2। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा सा हल कर देंगे तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू कितने आ जाएंगे 5, नहीं 10 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 10। 2 को अगर 20 को 2 से भागा देंगे तो कितने आएंगे 10। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितने आ गए 10, और ये एक सिद्ध में आ चुका है इसलिए हम समीकरण इसे 1 मान लेंगे। बात समझ में आई, तो ये कंडीशन 1 से निकला, प्रश्न 1 कंडीशन 1। अब यहाँ पे लिखेंगे हम पुनः और चलेंगे कंडीशन 2 में, हेडिंग देंगे पुनः का। अब देखिए यहाँ पे क्या था, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल,
सेकंड कंडीशन में होगा धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल। क्यों लिया इसे हमने, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दे रखे हैं। पहला कंडीशन तो ये था धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर, और दूसरा कंडीशन ये है कि और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है। इसलिए हमने यहाँ पे पुनः कंडीशन में लिया है कि धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला दिखाया ना कि धारा के अगर विपरीत रहे, धारा के प्रतिकूल रहे तो x माइनस वाई वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे चालें हमारे पास निकल गई, और दूरी जो कितना दिया है, अगर 4 किलोमीटर दिया है, और जो समय दिया है वो 2 घंटे दिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसीलिए चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, चाल है हमारे पास x माइनस वाई, तो x माइनस वाई बिठा देंगे, बराबर दूरी कितने हैं 4 किलोमीटर, और समय कितने हैं 2 घंटे। हल करेंगे इसे तो x माइनस वाई, और इसे जब भागा देंगे तो 2 निकलेगा, तो ये निकल गया समीकरण 2। अब चूंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 आ चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10, और समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 2। अब देखिए हमें दोनों में से कोई एक को काटना है, तो यहाँ पे y और y कट जाएंगे, इसमें ना कोई गुना करने की ज़रूरत है हमें, और ना ही कुछ और एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है। सिंपल सी हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और प्लस का y और माइनस का y कैंसिल हो जाएगा। x चूँकि ये जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे 2x बराबर 10 और 2 कितने हो जाएंगे 12। यहाँ पे x बराबर हम लिखेंगे 12, और ये जो 2 है ये गुना के फॉर्म में, बराबर के इधर आएगा तो भागा के फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएंगे 12/2। अब यहाँ पे x बराबर हम यहाँ पे निकालेंगे क्या 6। अब चूंकि x का मान निकल चुका है, इसलिए हम यहाँ पे y का भी मान निकल लेंगे, और लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, और समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10, x का मान 6 प्लस y बराबर 10, y बराबर 10, ये 6 जो है वो प्लस में है, बराबर के इधर माइनस में हो जाएगा, तो y का मान कितने आ जाएंगे 4। अब चूंकि y के भी मान निकल चुके हैं और x के भी निकल चुके हैं, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे x क्या माने थे, ऋतु की स्थिर जल में चाल माने थे, है ना। तो स्थिर जल में चाल कितने निकल गए 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल माने थे y, मतलब धारा निकल गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः स्थिर जल में ऋतु की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही थे इसके आंसर, और यही थे इसका सॉल्व। तो यहाँ से सिंपली आप इसे नोट कर सकते हैं, या फिर इसका PDF जो है सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको 2 क्लास और नीचे जाना होगा, क्योंकि PDF जो है सो लास्ट यानी कि अंतिम पार्ट पे मिलती है, और इसके 2 पार्ट अभी नीचे हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका कोई क्वेरी है या कुछ हेल्प चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करेंगे, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से जुड़ करके हमारे नंबर पे अपने दोस्तों से हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।